गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज सी टेट और सी टेट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाला है जिसका नाम है लर्निंग डिसऑर्डर। इसका अर्थ होता है अधिगम अक्षमताएं जो हमें बोलने, लिखने, पढ़ने में या फिर गणना करने में दिक्कतें जाती है। तो इस तरह के डिसऑर्डर को किस किस तरह बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो आपको सी टेट में आपको 1 से 2 नंबर स्कोर करा सकती है। और हमें थोड़ा ट्रिक के साथ इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया रीडिंग संबंधित विकार उत्पन्न करती है। जैसे हमें पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हम 16 को 61 पढ़ते हैं, जैसे वास को हम सा पढ़ते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आती है, तो इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। और दूसरा नंबर में है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ, मतलब समझ सकते हो, ग्राफ मतलब लिखने संबंधित त्रुटियों में होती है। जैसे कि हम डी को हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? डी को बी लिखते हैं। और गौर को क्या लिखते हैं? हम लोग गौर को क्या लिखते हैं? डॉग लिखते हैं। तो उसे क्या, इस तरह की विकार उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और तीसरा है डिस्कैलकुलिया। इसमें कैलकुलिया देखो, कोई कैलकुलिया का मतलब समझ सकते हो कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम गणितीय गणना करते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होती है, उसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। और चौथा है डिस्क्रेजिया। डिस्क्रेजिया क्या होता है? क्रेजिया मतलब क्या होता है? मोटर स्किल। जैसे हमें शारीरिक कौशल करने में दिक्कतें आती है, जैसे हम जूता के लेस बांधने में दिक्कतें आती है, या फिर हम पेन को पकड़ने में, चाक को पकड़ने में दिक्कतें आती है, तो इस तरह की विकार को क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। और डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया, फैज मतलब फंसना, फैज मतलब फंसना। तो क्या होता है इसमें? स्पीच, बोलने संबंधित, जब बोलने संबंधित हमें सब विकार उत्पन्न होते हैं, इस तरह उलझने आती है, तो इसे डिस्फेजिया बोलते हैं। उसके बाद छठवा है डिस्मॉर्फिया। अब इसमें देखो मोर, इसे याद रखना। डिस्मॉर्फिया में क्या क्या याद रखना? मोर, जैसे मोर है और शुतुरमुर्ग है, जैसे मोर और शुतुरमुर्ग है, तो हम एक दूसरे में हम कंपेयर नहीं कर पाते, हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं। कौन मोर है, कौन शुतुरमुर्ग है, ये कंफर्म नहीं कर पाते, तो भ्रम की स्थिति होती है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया बोलते हैं। और सातवां है एफेजिया। एफेजिया क्या है? जैसे कि हम किसी बात को सुनते हैं, किसी स्पीच को सुनते हैं, किसी कहानी को सुनते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, इस तरह की विकार को क्या बोलते हैं? एफेजिया बोलते हैं। और आठवां है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है जैसे कम्युनिकेशन में, जैसे हम समाज से इंटरेक्ट होते हैं तो हमें बोलने में दिक्कतें आती है, तो इस तरह के विकार को ऑटिज्म बोलते हैं, ऑटिज्म। और नौवां है एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब क्या होता है? एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इससे क्या होता है? जैसे कि हम लोग जैसे किस कोचिंग क्लास में जाते हैं तो हम लोग एक जगह स्थिर होकर नहीं पढ़ सकते, तो पढ़ने में दिक्कत आती है, हम स्थिर होकर नहीं पढ़ सकते, तो इस तरह की दिक्कतें होती है, इसे एडीएचडी बोलते हैं। और एक और है जैसे डिस्थीमिया बोलते हैं। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में क्या होता है? जैसे हमें तनाव होता है, तनाव रूपी जो विकार उत्पन्न होती है उसे डिस्थीमिया बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम सी टेट और सी जी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और आगे मिलते हैं। धन्यवाद।